हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ अवेलेबल हैं और आज हम सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ। तो फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ के बारे में आज पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनीज में या किसी भी एमएनसी कंपनी में या जो भी कंपनी है एक्सेल पे काम करती हैं, वो किस तरीके से यूज़ करती हैं और इसका जो यूज़ है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीखते हैं नेस्टेड इफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, नेस्टेड इफ जो होता है उसमें कंडीशन जो है काफ़ी सारी लगती हैं। जैसे एक कंडीशन के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी, इस तरीके से कंडीशन लगती हैं। या कह सकते हैं कि एक बार इफ लगा, फिर दो बार इफ, तीन बार इफ, चार बार इफ, पांच बार इफ, इस तरीके से इफ लगते रहते हैं। तो इस तरीके से जो फंक्शंस यूज़ होते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। और साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इसमें कि इफ़ कंडीशन के साथ कुछ और भी फंक्शंस मिक्स करके हम नए फंक्शंस को सेट कर सकते हैं, नेस्टेड इफ को यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डेटा को बेहतर एनालाइज कर पाते हैं और उसको एक अच्छा व्यू दे पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये मेरा डेटा टेबल है। ये जो है डेटा टेबल बनाया हुआ है मैंने। तो ये जस्ट रेफरेंस के लिए ये बनाया हुआ है और ये डमी डेटा है। और माना कि जैसे ये डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इसमें कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है और मेरे को रिक्वायरमेंट आती है। सपोज़ मेरे जो मैनेजमेंट है या मेरे जो अपर लेवल पे जो बैठे हैं लोग, उन्होंने एक रिक्वायरमेंट दी कि जी मेरे को जो है सेल हुई है, सेल्स की बकेट चाहिए। यानी कि बकेट इन द सेंस कि इस रेंज में किस किस लोगों ने सेल किया है, कितना सेल हुआ है इस रेंज में। तो उन्होंने एक मेरे को दिया कि बिलो 10,000 कितने थे, 10,001 से 25,000 तक कितने हैं, 25,001 से 50,000 तक में कितने हैं, 50,001 में 75,001 में कितने हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक बकेट दिया कि ये बकेट चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक इसमें सीज़न और चाहिए, कि सीज़न उन्होंने डिसाइड किए कि ये जो सीज़न है, ठीक है, विंटर में कौन कौन सा मंथ आ रहा है, या स्प्रिंग में कौन से मंथ आ रहे हैं, समर में कौन से मंथ आ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने जैन और जैन एंड फैब को कंबाइन किया कि जैन और फैब को विंटर में कंसिडर करना, मार्च एंड अप्रैल को अपने स्प्रिंग में कंसिडर करना और मई एंड जून को अपने समर में कंसिडर करना। अभी 6 मंथ के हिसाब से हमने 6 महीने लिखे हुए हैं, इसी हिसाब से बता दिया। बाकी अगर 12 के 12 महीने होते तो उसी हिसाब से वो चेंजेस बन जाते हैं। तो उसमें हो सकता है 3-3 महीने की बकेट ले लें, 4-4 महीने के लिए, तो वो उस हिसाब से हो जाता है। आइए अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको फंक्शन को यूज़ करते हैं। और सबसे पहले हम लगाते हैं सेल्स बकेट। तो ये जो सेल्स की बकेट जो बनी है, ये बकेट हमको यहाँ पे यूज़ करनी है। तब यहाँ पे फंक्शन जो लगाना है, हमें कैसे लगाना है फंक्शन। तो फंक्शन लगेगा नेस्टेड इफ। तो वही हम करते हैं, इफ लगाएंगे इक्वल टू इफ, देन इसके बाद प्रेस करते हैं टैब। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना फर्स्ट लॉजिक। क्या लगाएंगे? फर्स्ट लॉजिक। पहला जो लॉजिक कहता है मेरा, वो ये कहता है मेरे को जिस चीज़ पे, यानी कि जिस कॉलम पे, जिस सेल पे लगाना है, उस सेल को सेलेक्ट करते हैं। अब सेल्स की बकेट बनानी है, तो ये मेरा सेल्स का कॉलम है। ये जो है सेल्स का कॉलम है, तो मेरे को सेल्स के कॉलम पे लगाना है। तो मैंने सेल्स वाले कॉलम से ये सेलेक्ट कर लिया जिस रो पे लगाना है। यानी कि अगर मैं आरती गुप्ता के लिए बना रहा हूँ, जो सेकंड रो में है, तो सेकंड वाला ही सेलेक्ट करना, उसके सामने वाला ही करना है। ऊपर नीचे वाला करेंगे तो डेटा जो है गलत हो जाएगा। तो अब ये मैंने पिक कर लिया। देन उसके बाद क्या है, लॉजिकल लगाना है। तो लेस देन इक्वल टू 10,000, मेरी यही थी पहली कंडीशन। या तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिलो 10,000, इस तरीके से मैं एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेता हूँ। उसके हिसाब से भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ। तो मैं वो भी बता दूंगा आपको एक बार। और ये भी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं एक एक चीज़ें सही से बताने की कोशिश करूँगा, दो दो तीन तीन तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। तो माइंड मत कीजिएगा, मैं
सिर्फ ये पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो अब मैंने ये लगाया कंडीशन, कंडीशन ये लगाने के बाद अब मैं लगाता हूँ कॉमा और वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो मेरे को क्या करने का है, या तो मैं ये इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकता हूँ, अगर मैं नहीं लिखना चाहता मैं सीधे डायरेक्टली रेफरेंस देता हूँ, ये रेफरेंस आ जाएगा। और एक चीज़ का और ये ध्यान रखना है कि अगर जब भी हम ये रेफरेंस लेते हैं तो ये फिक्स एक सेल बना रहे हैं, तो फिक्स सेल है तो यानी कि जितने भी अगर हम डेटा कॉपी पेस्ट भी अगर नीचे करते हैं तो ये नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे नहीं खिसकना चाहिए। तो इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं, हम F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने से आप ये देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे डॉलर्स लग गए हैं, ठीक है, प्रीफिक्स हो गए डॉलर्स में। तो डॉलर प्रीफिक्स होने से कॉलम पे भी हो गया और रो पे भी हो गया, यानी कि सेल फिक्स हो गया है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फिर से अब नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं तो अब कंडीशन नंबर 2 पे जाएंगे। फिर से हमको इफ यूज़ करना है, इफ देन वही सिलेक्शन देन लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे लगाते हैं सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 25,000 से लेस होना चाहिए। 25,000 लगाया मैंने, कॉमा लगाया और देन उसके बाद ये सिलेक्ट किया जो ये कंडीशन मेरे को यहाँ पे अप्लाई करानी थी, जो मेरे को आउटपुट चाहिए। इस आउटपुट को भी ऐसे ही मैंने F4 प्रेस किया और इसको फ्रीज कर दिया। देन फिर से इफ लगाता हूँ, इफ उसी को फिर से सिलेक्ट करेंगे सेल को, लेस देन इक्वल टू और देन लगाएंगे 50,000, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 50,000 के लिए है। देन कॉमा देन ये, इसको भी सेम ऐसे ही हम फ्रीज कर देंगे। देन थर्ड हो गया, फोर्थ फिर से इफ लगाया हमने, वही एज इट इज सेलेक्ट किया, लेस देन इक्वल टू यूज़ किया। अब लेस देन इक्वल टू में अब आ रहा है 75,000 का, तो ये 75,000 मैंने लिख दिया। देन वही कॉमा यूज़ किया, फिर से इफ ये हमको सिलेक्ट करना है और इसको भी हम ऐसे ही फ्रीज करते हैं, F4 से फ्रीज किया, कॉमा लगाया, फिर से इफ लिखते हैं। तो एक एक चीज़ को दोस्तों ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर एक भी फंक्शन मिस होता है, एक भी सेल अगर इधर उधर होगा तो पूरा का पूरा फंक्शन गलत हो जाता है। अब ये कहते हैं 1 लाख, तो अब यहाँ पे मेरे को पुट करना है 1 लाख, 1 लाख। देन वही ये यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसको भी एज इट इज फ्रीज कर दिया। देन उसके बाद हमने कंडीशन एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने सीधे यहाँ पे लगा दिया अबव 1 लाख, ये हमने लगा दिया। अब 1 लाख हम तक यूज़ कर चुके हैं, अब दिखाना हमें अबव 1 लाख, तो हमने डायरेक्टली अबव 1 लाख पे क्लिक किया और इसको भी हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज किया। अब कॉमा जो हमारे ये ब्रैकेट हैं, सब सारे ब्रैकेट्स को क्लोज करना है। ये देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हुआ, सेकंड क्लोज हुआ, थर्ड क्लोज हुआ, फोर्थ क्लोज हुआ और फिफ्थ, ये 5 ब्रैकेट्स हैं। एंटर किया, ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली, क्योंकि बार बार फंक्शन लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि यही एक ही फंक्शन में बार बार लगाऊं। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे जाके जहाँ तक मेरा डेटा है वहाँ तक मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। अब अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे जो सेल्स की वैल्यू फिगर्स हैं, देखिए अलग अलग आ रही हैं, सारी इस तरीके से आ रही हैं, ये देखिए। और अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे मेरे बकेट बन जाएंगे, ठीक है, बिलो 10,000, अबव 1 लाख, 75,000 से 1 लाख, 25,000 50 एंड 10,001 से 25,000। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ को यूज़ करते हैं। और ये मेरी पहली कंडीशन जो मुझे मिली थी काम करने के लिए, तो उस कंडीशन पे मैंने इसको बना लिया है। दूसरा क्या है कि एक ये मेरे को विंटर्स भी इसमें ऐड करना है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया सीधे 10,000, 10,000, 25,000, 50,000, 75,000, लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं, फंक्शन वो पिक कर रहा है। तो यहाँ से मैं रेफरेंस भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, इसकी जगह मैं ये हटाता हूँ, इसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद ये लगाया मैंने, और इसको भी एज इट इज़ मेरे को फ्रीज करना होगा। फ्रीज कर दिया, 25,000 पे वैल्यू दे देते हैं, 25,000, इसको भी फ्रीज करते हैं।
50,000 फ्रीज करते हैं। 75,000 की जगह जो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, लिखने की जगह हम यहाँ से रेफरेंस दे रहे हैं। तो रेफरेंस देने से कि बेनिफिट हो जाता है, कभी हमको अगर रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो हमको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। माइनर चेंजेस में ही मेरा ये काम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको फ्रीज कर लिया, ये एंटर कर दिया। तो अभी ये जो देखेंगे आप, ये एज इट इज़ ऐसे ही काम करेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से काम कर रहा है। इसमें बेनिफिट क्या हो जाता है कि आपने सिर्फ ये चीज़ें चेंज करनी है और आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे मैंने डिलीट कर दिया तो 0 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा कुछ चेंजेस होता है, यहाँ पे 5 उनको चाहिए, अब बाद में कहते हैं कि नहीं जी मेरे को 5,000 चाहिए और ये जो है 5,000 यहाँ पे शो हो जाए, तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे चेंज करना होगा। ये दो कॉलम चेंज कर दूंगा, बाकी के फंक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सिर्फ ये अपडेट करने हैं मेरे को, ऐसे अपडेट करूँगा और ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे कोई 5,000 की वैल्यू नहीं है। अगर मैं एक एंट्री डाल के दिखाता हूँ इसमें, ये 5,000 मैंने डाला, आपको बिलो था 5,000 मिल गया। तो इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजन। सीजन, अब हमको डेटा को रीड करना है। यहाँ पे डेटा है, रीड करते हैं हम और देखते हैं सीजन जो है हमने बनाया वो किस तरीके से यूज़ होना है। तो सीजन अब हम बनाना है, तो ये मंथ और फेब के मंथ की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे डेट है, मंथ है, कुछ है। तो सीरियल नंबर नहीं है, ई आई डी नहीं है, एम्प्लॉय नेम, रीजन, सेल्स, डेट नहीं है, मंथ है। तो ये मंथ में आप देख रहे हैं Jan 20 लिखा हुआ है, फेब मार्च इस तरीके से लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे मेरे को सीजन बनाना है, तो सीजन कैसे बनाऊंगा मैं, इक्वल टू लगाया, इफ, अब क्या है कि इसमें एक चीज़ और भी है। यहाँ पे ट्रिक्स है कि यहाँ से मेरे को ना ये मैच कराना है, ठीक है। और सिर्फ मेरे को मंथ मैच कराने का, ईयर हो सकता है तो ईयर, ईयर अगर चाहे 21 हो या 22 हो, जो सीज़न बन गया हो तो सीज़न में वही मंथ आएगा। तो मैं यहाँ पे उसको अच्छे से बनाने के लिए क्या करता हूँ, टेक्स्ट लगाना होता है। तो मैं टेक्स्ट अगर ऐसे लगाता हूँ, टेक्स्ट देन दिस, ऐसे किया और इसमें सिर्फ एम कर दूंगा मैं, तो ये मेरे को टेक्स्ट वैल्यू देगा। बट सॉरी, ये टेक्स्ट ही है ऑलरेडी, तो इसीलिए सारा टेक्स्ट उठा रहा है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लेफ्ट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 कैरेक्टर हमने यूज़ किए हुए हैं, तो ये हम लेफ्ट से उठा लेंगे। अगर डेट होता तो वहाँ पे टेक्स्ट वाला फंक्शन चल जाता, बिकॉज ऑफ यहाँ पे टेक्स्ट बना हुआ है, तो इसीलिए हमको लेफ्ट से उठाना होगा। तो लेफ्ट करेंगे हम, यहाँ पे कॉमा किया, यहाँ 3 और ये 3 कैरेक्टर्स हमको उठा के दे देता है, 3 कैरेक्टर्स उठा के दे देता है। वही जैसे कि अगर टेक्स्ट हम चेक कर रहे थे, तो अगर हमको टेक्स्ट अगर देखना होगा तो टेक्स्ट हमारा इस तरीके से आता। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 जैन होता, यहाँ पे डेट होती 1 जैन 20, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। टेक्स्ट पे ये काम कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि डेट होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट है तो वो पूरा का पूरा उठा लेता है डेटा, राइट। आगे चलते हैं और इसको फंक्शन को क्रिएट करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा क्या क्रक्स रहता है, कैसे लॉजिक लगता है। इक्वल टू लगाते हैं, इफ, देन यहाँ पे लगाते हैं और भी हमने सीखा था एक पहले वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंड और दोनों को आप समझ पाएंगे। और लगाते हैं, देन अब लगाते हैं हम लेफ्ट, लेफ्ट लगाया हमने और इसको सेलेक्ट करेंगे हम, ये सिलेक्ट किया, देन 3, यानी कि स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे लगाना है मेरे को इक्वल टू, मेरे को मैच कराना है। अगर ये जैन है एंड देन लेफ्ट दिस इक्वल टू
अगर ये हमने चेक कराया इस पे इफ और अगर जैन है और फेब है तो हमको आउटपुट क्या दे, आउटपुट दे वो विंटर। विंटर एल्स मान लेते हैं कि 111 शो कर दे वो। अभी मैं सिर्फ अभी एक ही कंडीशन पे चेक करता हूँ इसको। ये आ गया जैन है, बट अगर यही चीज़ मैं अगर नीचे जाके पेस्ट करता हूँ तो क्या कुछ दिखा रहा है, ये 111 दिखा रहा है। क्यों, जून पे वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तो वो एरर वाला जो है, जो भी मैंने उस पर आउटपुट दिया सेकेंड आउटपुट पे जा रहा है, फर्स्ट आउटपुट नहीं पिक कर रहा है। अब मैं वही चीज़ अगर फैब पे जाके चेक करता हूँ, फैब के लिए मैंने कंडीशन दी हुई है, फैब पे वो करेक्ट पिक कर रहा है। तो अब यही करते हैं इसको। दूसरा एक तरीका और भी है कि हम पूरा फंक्शन जो हमने बनाया है उसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर देते हैं यहाँ से, इफ और ये विंटर तक हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी किया और ये लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, मार्च सिर्फ ये चेंज करना है और इसको कर देना है अप्रैल और इसको कर देना है स्प्रिंग। कर दिया हमने स्प्रिंग, राइट। अब यहाँ पे फिर से हम एक पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जैन का, हम यहाँ पे कर देते हैं मई और इसको कर देते हैं जून और इसको कर देते हैं समर। अब इस ये करने के बाद हम एक कंडीशन यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अगर इसके अलावा कुछ और वहाँ पे लिखा है तो मेरे को प्रोवाइड करा दे एरर, वो मुझको एरर दिख दे, ताकि मैं डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊँ, चेक कर पाऊँ कि अगर मान लीजिए एरर है तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं अच्छे से इसको करेक्ट कर पाऊँगा। तो इसीलिए हम इसको एरर यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ इसको। अगर हम देखेंगे तो ये देखिए स्प्रिंग समर विंटर तीनों आ गए। स्प्रिंग में सिर्फ वही मंथ होने चाहिए, मार्च और अप्रैल, करेक्ट है। समर में मई और जून है और यहाँ पे विंटर में जैन और फेब है। अब इनकेस यहाँ पे जुलाई आ जाए, तो जुलाई 20 मिल जाए तो क्या करेगा, वो एरर थ्रो कर देगा। इससे क्या है कि मुझे पता चल जाएगा अरे यहाँ पे कुछ गलती है, कुछ गड़बड़ है, तो मैं इसको इजीली आराम से चेक कर पाऊंगा। फिर मैं देखूंगा अरे कहीं ऐसा तो नहीं गया तो मेरा फंक्शन गलत लगा है या डेटा गलत है, तो मैं चेक करता हूँ अरे नहीं ये तो डेटा गलत है, तो डेटा को मैं ठीक कर लूँगा, राइट। तो इस तरीके से हम फंक्शंस यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ का। और मैंने नेस्टेड इफ बता दिया, इसी में आपको और भी यूज़ करा दिया, और इफ़ के अंदर ही एक कंडीशन लेफ्ट भी यूज़ करा दिया। इसी तरीके से आप अदर कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो एग्जैक्टली मैंने आपको जो बताया है इस तरीके से बताया है, आराम से बताया है, धीरे से बताया है, बट इसलिए बताया ताकि ये फंक्शन अच्छे से समझ आ जाए। और ये कॉर्पोरेट्स में, एमएनसीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। अगर आप डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, अगर आप मैनेजर हैं, अगर आप टीम हैंडलिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी बड़े उस पे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको वो बहुत हेल्प करती हैं डेटा को एनालाइज करने में, उसको समझने में और उसका एक प्रेजेंटेबल व्यू बनाने में। तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो, और लिखिएगा अगर कोई भी किसी फंक्शन पे आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, डिटेल्ड आप व्यू चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना के आपके लिए फिर से अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।